अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है आपका। आज हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन के बारे में। अब कुछ बच्चों के पता होगा एक्सेलरेशन क्या होता है, कुछ को नहीं पता होगा। तो हम जान लेते हैं जी एक्सेलरेशन क्या होता है जी। सिंपल अगर इसको डिफ़ाइन करना चाहें तो इसकी डेफिनेशन होगी चेंज इन वेलोसिटी विद द पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है जी, मतलब कि जैसे जैसे वक्त गुज़रता है तो वक्त गुज़रने के साथ साथ हम देखेंगे कि वेलोसिटी के अंदर क्या चेंज आ रहा है, उसको हम कहेंगे कि ये क्या है जी, ये एक्सेलरेशन है। ठीक है, जिस तरह हमने वेलोसिटी पढ़ा, जिस तरह हमने स्पीड पढ़ा, तो स्पीड और वेलोसिटी जो है वो क्वांटिटीज़ हैं। तो सेम इसी तरह से एक्सेलरेशन भी एक क्वांटिटी है। अब इसको भी हम मेजर करते हैं जी, और इसमें देखा क्या जाता है, देखा ये जाता है कि वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है। सही है ना। तो चेंज इन वेलोसिटी जो है वो हम पता करेंगे कि चेंज इन वेलोसिटी और किस रिस्पेक्ट से जी, टाइम के रिस्पेक्ट से। या आप इसको ये भी कह सकते हैं, इसको सिंपल सा ये भी कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है जी। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ जो जब भी जहाँ पर भी ये लफ्ज़ आता है रेट ऑफ चेंज ऑफ, इसका मतलब होता है डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, कहीं पर भी कोई ये लफ्ज़ आ रहा है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ फलाथिंग, रेट ऑफ चेंज ऑफ, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ इसका मतलब सिंपल सा है कि इस चीज़ को हमने ना डिवाइड कर देना टाइम से। ये सिंपल सी बात होगी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का क्या मतलब है कि चेंज इन वेलोसिटी जो होगी उसको हम डिवाइड कर देंगे टाइम के साथ। तो ये बात आ गई। अब एक्सेलरेशन जो है, जिस तरह हमने वेलोसिटी वगैरह में पढ़ा था कि उसमें एवरेज एक्सेलरेशन होता है, इसमें भी हम एवरेज वेलोसिटी होती है, इस तरह यहाँ पर भी एवरेज एक्सेलरेशन होता है। ठीक है जी। अब एवरेज एक्सेलरेशन जो है वो क्या चीज़ है जी, तो एवरेज एक्सेलरेशन है जी द नेट टोटल वेलोसिटी चेंज जो होगी, जो टोटल वेलोसिटी के चेंज होगा वो डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है जी। अब इस चीज़ को हम कैसे समझते हैं जी, इस चीज़ को हम समझते हैं इस तरह से कि अगर इधर से लेकर इधर तक एक कोई गाड़ी जा रही थी, इधर से इधर पहुंची, फिर इधर से इधर गई। ठीक है जी। अब यहाँ से जो चेंज इन वेलोसिटी हुआ वो चेंज इन वेलोसिटी था 3 मीटर पर सेकेंड। सही है। अब वो चेंज इन वेलोसिटी कैसे हुआ मैं आपको समझा देता हूँ किस तरह से। पहले जो गाड़ी थी उसकी जो थी वो स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड थी, मतलब एक गाड़ी थी शुरू में वो चल रही थी, तो उसकी 2 मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड थी, और फिर उसकी एंड जो स्पीड हुई वो ही 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मतलब इतने से लम्हे में, इतने से टाइम में हमने देखा कि पहले उसकी 2 मीटर पर सेकेंड थी और फिर 5 मीटर पर सेकेंड थी। तो हमने इसका क्या किया, डिफरेंस निकाला। ठीक है जी। डिफरेंस निकाला कैसे जी, 5 - 2 किया तो हमारे पास 3 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी का चेंज इन वेलोसिटी जो है वो हमारे पास 3 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है जी। अब मतलब जो चेंज हुआ है ना, देखें 2 के बाद फिर कितना चेंज हुआ, 3 1 हो गया, 3 4 और 5, तो 3 मीटर पर सेकेंड जो है वो चेंज इन वेलोसिटी हुई। ठीक है। अब यहाँ पर पहुँच के उस गाड़ी ने सडनली ब्रेक लगा दी। ठीक है जी। और ब्रेक लगाते ही उसकी यहीं पर जो स्पीड थी वो कितनी हो गई जी, 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसी पॉइंट के ऊपर, मतलब 5 मीटर पर सेकेंड थी और अचानक से उसने ब्रेक लगा दी तो उसकी 1 मीटर पर सेकेंड आ गई। ठीक है। अब यहाँ से फिर उसने एक्सेलरेशन देना शुरू किया और वो बढ़ते बढ़ते फिर ये कितनी हो गई जी, 3 मीटर पर सेकेंड तक इधर तक पहुँचा। ठीक है। अब यहाँ इसका डिफरेंस निकालें तो ये कितना निकल आएगा, 2 मीटर पर सेकेंड। अब ये एक और चेंज इन वेलोसिटी आ गया। ठीक है जी। अब इसी तरह से यहाँ पर पहुँचा तो यहाँ पर उसने सडनली एकदम से एक्सेलरेशन की और एक्सेलरेट किया गाड़ी को, और वो एक्सेलरेट करके जो है वो 6 मीटर पर सेकेंड इधर तक पहुँच गई। ठीक है जी। अब 6 मीटर पर सेकेंड से फिर वो आगे बढ़ते 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 जब इस पॉइंट तक हम पहुँचे तो इधर तक उसकी वेलोसिटी जो है वो
9 हम कह लेते हैं, जो भी कुछ भी कह सकते हैं, 9 मीटर पर सेकेंड होगी। ठीक है जी, यहाँ का हम डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 मीटर पर सेकेंड, ये डिफरेंस आ गया। ठीक है जी, अब आपने देखा यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी हुई, यहाँ पर भी चेंज इन वेलोसिटी हुई, इधर भी चेंज इन वेलोसिटी हुई। हमें एक्सेलरेशन निकालना है, कहाँ से, इधर से लेकर इधर तक का एक्सेलरेशन निकालना है। लेकिन इसमें हमने देखा कि जो चेंज इन वेलोसिटी है वो डिफरेंट आ रही है, तो हम क्या करेंगे, टोटल वेलोसिटी देखेंगे, ये प्लस ये। ठीक है जी, इसको ये टोटल वेलोसिटी देखेंगे, इनको जमा करके कि टोटल चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ है, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, यहाँ से लेकर इधर तक पहुँचने में कितना टाइम उसको लगा है। ठीक है जी, वो हम देखेंगे और उस हिसाब से फिर हम उसका एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, एवरेज एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। ठीक है जी, और एक्सेलरेशन क्या है जी, एक्सेलरेशन तो सिंपल है, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक आप चाहते हैं, यहाँ से यहाँ तक आप एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं, तो इधर आ गया 3 मीटर पर सेकेंड, जो गाड़ी थी वो इधर चेंज इन वेलोसिटी थी 3 मीटर पर सेकेंड हुई, और कितने टाइम में हुई, मतलब चेंज इन वेलोसिटी जो है कितने टाइम में हुई जी, हम कह देते हैं जी 1 सेकेंड में ही हम कह सकते हैं, कह देते हैं, वैसे होता नहीं लेकिन कह देते हैं, फ़र्ज़ करो जी 1 सेकेंड में होगी। ठीक है जी, तो अब ये सेकेंड जो है वो ऐड हो जाएगा, और 3 डिवाइडेड बाई 1 3 होता है, तो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये आपका एक्सेलरेशन निकला है इधर से इधर तक, सही है। लेकिन यहाँ से हमने देखा इधर एक्सेलरेशन और निकलेगा, इधर से अगर निकालना चाहेंगे तो इधर से और निकलेगा, इधर से और निकलेगा, तो बहुत सारे एक्सेलरेशन आ रहे हैं, तो इसलिए फिर हम क्या करते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन निकालते हैं। ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट है जी, उसी तरह से पिछले जैसे हमने पढ़ा था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस आपको अभी तक पता हो जाना चाहिए था कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या चीज़ होती है जी, एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है जी, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे आप देखते हैं कि एक्सेलरेशन कितना है। मिसाल के तौर पे अभी थोड़ी देर पहले हमने ऐसे बनाया कि भाई ये बहुत सारे एक्सेलरेशन आ रहे हैं, तो मतलब उसमें से किसी भी एक पॉइंट पे हम कह देते हैं, किसी भी पॉइंट पे हम कह देते हैं कि इस पॉइंट पे बताओ जी क्या है एक्सेलरेशन, इधर क्या है, इधर क्या है। तो मतलब किसी भी पॉइंट पर आप क्या करोगे, चेंज इन वेलोसिटी देखोगे, और जितना टाइम लगे वो देखोगे, और आप एक्सेलरेशन निकालोगे, तो वो क्या कहलाएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, सही है। अब इसके बाद एक और जो चीज़ है जी, वो है जी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और एक है जी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्या मतलब है जी, एक्सेलरेशन। ठीक है जी, इसको थोड़ा सा समझना है ज़रा, मिक्स नहीं करना है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और यूनिफॉर्म स्पीड और वेलोसिटी को, वो अलग चीज़ें हैं। ये मतलब है तो नाम वही है, यूनिफॉर्म मीन एक जैसा एक्सेलरेशन, लेकिन थोड़ी सी कंसेप्ट जो है वो आप समझिए ज़रा इसका। देखें जी, अगर एक गाड़ी है इधर से लेकर इधर तक पहुंची है, और फिर इधर से इधर आई, फिर इधर से इधर आई, फिर इधर से इधर आई, फिर इधर से इधर आई। ठीक है जी, तो यहाँ पर जो है वो उसकी थी 2 मीटर पर सेकेंड, सही हो गया जी। इधर तक जब पहुंची तो वो 4 मीटर पर सेकेंड होगी इसकी स्पीड। इधर तक जब पहुंची तो फिर इसकी 6 मीटर पर सेकेंड होगी स्पीड। इधर तक पहुंची तो 8 मीटर पर सेकेंड होगी, इधर 10 मीटर पर सेकेंड, इधर कितनी आ गई जी, 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, अभी आ गए, और ये टाइम जो है 1 सेकेंड इंसानों का लगा लें कि 1 सेकेंड में ही इतनी चेंज है। ठीक है, अब इसका डिफरेंस निकालेंगे, चेंज निकालेंगे, तो इसका चेंज निकलेगा 2 - 4 करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड आ गया जी। और इसका डिफरेंस निकालेंगे तो 4 - 6 करेंगे तो ये भी 2 मीटर पर सेकेंड आ गया, और इसका 6 - 8 2 मीटर पर सेकेंड आ गया, सही है। तो इस तरह यहाँ पर भी 2 मीटर पर सेकेंड, और इधर भी 2 मीटर पर सेकेंड। तो सारों का चेंज इन वेलोसिटी, इस जगह का भी चेंज इन वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, इधर का भी, इधर का भी, इधर का भी, इधर का भी। ठीक है जी, चेंज इन वेलोसिटी जो है 2 मीटर पर सेकेंड आया है, और टाइम मैंने आपको पहले कह दिया कि 1 सेकेंड लगा लें, तो इसका भी, इसका 2 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो 2 आएगा, इसका भी 2 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो 2 ही आएगा। ठीक है जी, तो इसका एक्सेलरेशन भी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी। तो आपने देखा कि यहाँ पर इधर इस लम्हे पर भी इसका एक्सेलरेशन यही था, अगले पे भी यही था, अगले पे भी यही था, तो इसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म रहा है, मतलब एक जैसा एक्सेलरेशन इसका रहा है। लेकिन
इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि वो गाड़ी एक ही स्पीड से जा रही है या उसकी स्पीड या वेलोसिटी एक है। ठीक है, यहाँ पर देखें, गौर से देखें ज़रा कि इधर जो उसकी स्पीड वेलोसिटी थी वो 2 मीटर पर सेकंड थी, इधर 4 हो गई मतलब बढ़ गई है, और इधर 6 हो गई है और बढ़ रही है, इधर और बढ़ रही है, इधर और, मतलब उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ठीक है जी, तो हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को कैसे डिफाइन करते हैं कि अगर कोई गाड़ी जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से, ये चेंज इन वेलोसिटी उसका एक जैसा होगा तो उसके अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। ठीक है जी, तो या हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी भी चीज़ का एवरेज और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है, देखिए इसका एवरेज एक्सेलरेशन क्या है जी, ये है जी 2 मीटर पर सेकेंड। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या है जी, वो भी 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, तो ये फिर क्या है जी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाएगा। ठीक है जी, अब नेक्स्ट जो चीज़ है जी वो है जी डीसेलरेशन। डीसेलरेशन या इसको कहते हैं रिटार्डेशन। ठीक हो गया, तो दो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं इसके लिए, डीसेलरेशन या रिटार्डेशन। अब डीसेलरेशन क्या चीज़ है जी, डीसेलरेट का मतलब होता है एक्सेलरेट का उल्टा। ठीक है, एक्सेलरेट का क्या मतलब होता है कि एक्सेलरेट में देखिए हम ये कह देते हैं, इसको ना समझने के लिए हम थोड़ा सा एक और टर्म इस्तेमाल करते हैं, पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, ये थोड़ा सा आपने याद रखना है कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन, वैसे ये टर्म यूज़ नहीं होती पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो लेकिन वैसे समझने के लिए हम कह रहे हैं कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, जिसमें चीज़ें बढ़ रही हैं, मतलब एक्सेलरेशन जिसका बढ़ रहा है ये, या उसकी जो वेलोसिटी है, जिस तरह ये अब ये एक्सेलरेशन है, ठीक है ना, इस एक्सेलरेशन को आप पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहो। ठीक है, जहाँ पर उसका एक्सेलरेशन इंक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पर इंक्रीज़ तो नहीं कर रही है, यहाँ पर यूनिफॉर्म है, लेकिन एक्सेलरेशन अगर बढ़ रहा है तो उसको हम कहेंगे कि वो एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और अगर एक्सेलरेशन कम हो रहा है, कम कैसे होगा, अगर कोई गाड़ी है वो मतलब 12 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रही थी और आगे स्पीड ब्रेकर आ गया तो वो स्पीड को कम करने के लिए ब्रेक लगाएगा, जैसे ही ब्रेक लगाएगा तो उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी और कम होगी और कम होगी, और मतलब कि उसकी वेलोसिटी कम हो रही है, चेंज इन वेलोसिटी भी आया। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी आया, इसका मतलब एक्सेलरेशन तो है, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी होता है। ठीक है, तो अगर चाहे 2 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड पे जाए तो चेंज हुआ, चाहे 10 मीटर पर सेकंड से 2 मीटर पर सेकंड आए तो भी चेंज हुआ, तो दोनों सूरतों में वेलोसिटी तो चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन आ रहा है। ठीक है, अगर 2 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड पे जाता है और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, इसका मतलब ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। और अगर 10 मीटर से दोबारा 2 मीटर पे आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है ये नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है। इसको समझने के लिए हम यही जो एग्जांपल हमने ली थी ना, इसी एग्जांपल को हम अभी करके देखते हैं। देखें, हमने पहले नीचे से ऊपर जाने की बात की, 10 मीटर पर सेकेंड और 12 मीटर पर सेकेंड। अब इसमें ये मसला है कि ये देखें, ये 10 मीटर पर सेकेंड और 12 मीटर, इसमें थोड़ी सी बात समझने वाली है कि हम डिफरेंस जो निकालते हैं वो निकालते हैं फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करते हैं। ये बात याद रखनी है कि हम फाइनल वेलोसिटी जो होती है वो माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो अगर हम इधर से ऊपर जाते हैं कि भाई ये गाड़ी जो पहले 10 मीटर पे थी फिर 12 मीटर पर सेकंड पे होगी, अगर ये बात करते हैं तो क्या होगा, ये इनिशियल वेलोसिटी होगी और ये फाइनल होगी, तो 12 में से 10 को माइनस करेंगे, तो 12 में 10 को माइनस करेंगे तो ये 12 माइनस 10 जो है ये 2 आ जाएगा, पॉजिटिव का 2 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई। लेकिन अगर इसी चीज़ को हम उल्टा करते हैं कि यहाँ 12 मीटर पर सेकंड पे थी और गाड़ी को ब्रेक लगी और वो किधर आई 10 मीटर पर सेकंड, तो ये सिर्फ इनिशियल ये हुई, फाइनल ये हुई ना, क्योंकि बाद में जो थी वो 10 मीटर गाड़ी ने ब्रेक लगाई है, तो पहले 12 मीटर थी, बाद में जो है वो 10 मीटर थी, तो ये इनिशियल हुई और ये फाइनल हुई। तो इनिशियल ये हो गई, तो हम इनिशियल की जगह 12 डालेंगे और फाइनल की जगह 10 डालेंगे, तो 10 माइनस 12 करेंगे,
अब आपको ये बात पता होगी, मैथ आप पढ़ते हैं, तो 10 माइनस 12 का मतलब है बड़ी रकम के साथ माइनस साइन है, तो ये जो माइनस होगा ये -2 होगा। इसको माइनस जब करेंगे तो ये -2 आएगा, इसको माइनस किया तो ये +2 आया था, ठीक है। अब सेकंड वही ले लें, इसका 2 चेंज इन वेलोसिटी 2 आया, तो इसको 2 डिवाइडेड बाय 1 करें तो ये 2 ही आता है, सही है। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन इसका आ गया। लेकिन इसको जब आप करेंगे तो ये आएगा -2 डिवाइडेड बाय 1, तो -2 डिवाइडेड बाय 1 जो होता है वो -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये नेगेटिव साइन आ गया, तो ये जो एक्सेलरेशन है ये कौन सा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। बात समझ आएगी इसकी। ऐसी नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही डीसेलरेशन कहते हैं या रिटार्डेशन कहते हैं, और पॉजिटिव एक्सेलरेशन जो होता है उसको एक्सेलरेशन कहते हैं। मैंने इसलिए कहा था कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन इस्तेमाल नहीं होता ना, तो हम अगर चीज़ें पॉजिटिव है, मतलब ये जो केस है आपके सामने 2 से 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, 10 हुआ, इसको आप कह देंगे ये क्या है जी, ये एक्सेलरेशन है। पॉजिटिव पॉजिटिव करने की ज़रूरत नहीं, इसको कह दो एक्सेलरेशन है। और अगर गाड़ी तेज थी और फिर 10 होगी, 8 6 4 2, इसका मतलब ये है डीसेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं, लेकिन इसके लिए जो टर्म इस्तेमाल होती है वो होती है डीसेलरेशन है। आप इसे कहोगे डीसेलरेशन हो रहा है या रिटार्डेशन हो रहा है, ठीक है जी। आई होप कि आपको समझ आई हो। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं।